अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का। इसमें हम परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल है ना इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ना जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, यानी कि इसी चैप्टर के हवाले से या नेक्स्ट किसी चैप्टर के हवाले से, तो आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो फिक्टोरियल की है। ए फिक्टोरियल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n एंड ऑल स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। फिक्टोरियल ऑफ n इज़ डिनोटेड बाय n फिक्टोरियल and defined as n factorial is equal to n, n minus 1, n minus 2, so on 3, 2 और 1। तो अभी देखें फिक्टोरियल में होता क्या है, जो है ना प्रोडक्ट है किन चीज़ों का, n का और उससे स्मॉल तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास n है, फॉर एग्जांपल हमारे पास n यहाँ पे क्या है 10 है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो 10, 9, उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो इन तमाम नंबर्स का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा 10 का फिक्टोरियल होगा। जैसे कि मैंने ये नीचे एग्जांपल्स दी हैं। 1 का फिक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर है 1 के, और उसके बाद 2 का फिक्टोरियल आ रहा है तो वो 2 फिक्टोरियल 2 साथ 1 का फिक्टोरियल इज इक्वल टू 2.1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता है 2। 3 का फिक्टोरियल है तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा किसके बराबर 6। इसी तरह 3 फिक्टोरियल हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 फिक्टोरियल। इसी तरह से 4 का है तो 4 के हम क्या कर सकते हैं 4 फिक्टोरियल को किसके बराबर 4 मल्टीप्लाई 7 3 फिक्टोरियल, और 5 का तो 5 फिक्टोरियल साथ जो है ना 5 मल्टीप्लाई 4 फिक्टोरियल। 6 का फिक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई 5 फिक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है फॉर n फिक्टोरियल ओल्ड नोटेशन। तो हम फिक्टोरियल को दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो इस तरह से या फिर ऐसे भी फिक्टोरियल को डिनोट किया जा सकता है। एक रिमार्क्स है, हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास 6 का फिक्टोरियल किसके बराबर है 6 मल्टीप्लाई 5 का फिक्टोरियल। हम इसी तरह से जो है ना n के फिक्टोरियल को क्या कर सकते हैं n और n माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी n माइनस 1 का फिक्टोरियल, और 1 का फिक्टोरियल हमारे पास 1 फिर 1 माइनस 1 का फिक्टोरियल। तो 1 का फिक्टोरियल जो हमारे पास होता है वो 1 के बराबर होता है, और जो 0 का फिक्टोरियल है वो भी किसके बराबर होता है 1 के, यानी कि ये दोनों जो है ना सेम होते हैं, किसके बराबर होते हैं 1 के। तो ये 0 का फिक्टोरियल है वो हम जो है ना गैमा फंक्शन के थ्रू जो है ना प्रूव करते हैं। गैमा ऑफ n हमारे पास होता है n माइनस 1 के फिक्टोरियल के बराबर। ये आपके कोर्स में नहीं है तो मैं इसलिए इसे प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट इसकी जो है ना मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। 0 से फिक्टोरियल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स की पावर क्या है n माइनस 1 डी ऑफ एक्स। गैमा ऑफ n किसके बराबर है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर क्या है n माइनस 1 डी ऑफ एक्स। तो इस फार्मूले के तहत 0 के फिक्टोरियल को प्रूव किया जा सकता है। और फिक्टोरियल इज़ ओनली डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो फिक्टोरियल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए होता है, यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर है उनके लिए नहीं होगा। नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसका फिक्टोरियल फाइंड नहीं कर सकते। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसमें जो मुझे मुश्किल क्वेश्चन लग रहे थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और बाकी जो है ना आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो 8 का फिक्टोरियल डिविजिबल बाई 7 का फिक्टोरियल है, तो 8 का फिक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 8 और मल्टीप्लाई 7 फिक्टोरियल, जैसे कि हमने ये ऊपर बता दिया है। 6 का फिक्टोरियल किसके बराबर है 6 मल्टीप्लाई 5 के फिक्टोरियल। इसी तरह से 8 का फिक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 साथ जो है ना 7 का फिक्टोरियल आ जाएगा। तो 7 के फिक्टोरियल से 7 का फिक्टोरियल हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8। इस तरह से 11 का फिक्टोरियल डिविजिबल बाई 4 फिक्टोरियल और 7 फिक्टोरियल है। तो 11 के फिक्टोरियल को आप 11, 10, 9, 8 और साथ 7 के फिक्टोरियल को लिख देंगे, यानी कि हम एक एक काम करके लिखते जाएंगे। और उसके बाद 4, 3, 2 और 1 ये हमारे पास किसके फिक्टोरियल है 4 का फिक्टोरियल है, और साथ हमारे पास 7 का फिक्टोरियल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 7 से 7 हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 11, 10, 9 और 8 डिविजिबल बाई 4, 3, 2 और 1। अब जो है ना कैंसिल कर लेंगे, तो हम जब कैंसिल करेंगे ये 4,
2 से 2 कैंसिल, 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 11 10 और 3 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 330। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास 8 फैक्टोरियल है और उसके बाद हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल हम क्या कर सकते हैं 8 7 6 5 और 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने देंगे। 2 के फैक्टोरियल को हम 2 और साथ 1 लिख सकते हैं। तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 8 7 6 और 5 आ जाएगा और नीचे 2 और 1, तो 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा 8 7 3 और 7 5, तो इन्हें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 840। उसके बाद 9 का फैक्टोरियल है वो हमारे पास जो है ना आ जाएगा नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वो हमारे पास 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वैसे ही 7, 9 में से 2 निकाल दें तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 9 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 9 8 और 7 का फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 2 और साथ 7 का फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 और 8 और साथ नीचे 2 और 1, तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो 9 और 4 क्या बन जाएगा 36। उसके बाद 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल 3 2 और 1, हम 0 का फैक्टोरियल पहले ही आपको बता चुके हैं कि किसके बराबर है 1 के, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर हमारे पास 3 2 और 1 को, तो किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। पहले हम क्या कर रहे थे हमें फैक्टोरियल फॉर्म में दिया गया था, हम उसे जो है ना कन्वर्ट कर रहे थे, उसे एवेल्यूएट कर रहे थे। अब क्या करेंगे हमें वैसे दिया गया होगा तो हमने क्या करना है उसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देना है। वैसे हमें नंबर्स दिए गए जैसे कि ये हमारे पास है 20 19 18 और 17, तो अब हम क्या करेंगे इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए 17 के साथ हम क्या करेंगे इससे कम नंबर का फैक्टोरियल लिख देंगे। क्या आ जाएगा 16 का फैक्टोरियल, नीचे भी हम 16 का फैक्टोरियल यानी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब ये हमारे पास 20 का फैक्टोरियल और 16 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर पहले कर रहे थे क्या कर रहे थे फैक्टोरियल को ओपन करते थे ये, तो हम क्या कर रहे थे उससे कम नंबर लिखते जाते थे और जिस फैक्टोरियल की हमें ज़रूरत होती थी कैंसिल कर लेते थे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो है ना उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ही काम सेम हो जाता है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया 8 7 और 6, इससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पर ऊपर, और नीचे जो है ना हमारे पास वैसे ही आ रहा है 3 2 और 1 का फैक्टोरियल, तो वो किसके बराबर होता है ये 3 के फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। हमने ऊपर क्या किया था 5 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई किया था, नीचे भी क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 5 के फैक्टोरियल के साथ। अब ये 8 का फैक्टोरियल बन जाएगा, यहाँ 3 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब n है n-1 n-2, तो हम क्या करते हैं एक कम नंबर के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो हम वही काम करेंगे जो ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है सिर्फ n दिया गया है, आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है n में से एक काम करें तो क्या आ जाता है n-1, फिर एक काम करेंगे तो n-2, यानी n-1 पहले था फिर एक काम किया तो क्या हो गया n-2। अब एक और कम कर देंगे -1 कर देंगे तो n-3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे एक नंबर कम के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे नीचे डिवाइड भी कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाता है जैसे हमारे पास 8 7 6 और 5 का फैक्टोरियल था, तो जो बड़ा नंबर आ रहा था तो उसके फैक्टोरियल के बराबर होता है, यानी कि ये 8 के फैक्टोरियल के बराबर आ रहा था। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा अब n के फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास n+1 n-1 डिविजिबल बाई 3 2 और 1, तो ये हमारे पास वैसे ही 3 के फैक्टोरियल के। अब ऊपर क्या करना पड़ेगा एक नंबर कम से, तो एक नंबर हमारे पास कम क्या होगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो n-1 पहले -1 कम करेंगे तो n- हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे नीचे डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर क्या है जो नंबर आ रहा है बड़ा नंबर होगा उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल ये, और ये क्या आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है n-1 n-2, उसके बाद ये चलता जाता है और कहाँ तक जाता है n-r+1 तक। अब क्या करना पड़ेगा इससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ ऊपर किया है। तो क्या है n-r+1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है n-r का फैक्टोरियल। एक नंबर कम करेंगे 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास r-1 का फैक्टोरियल, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। अब यहाँ पर बड़ा नंबर जो है उसका फैक्टोरियल और नीचे जो छोटा नंबर है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा।